हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने बताया था आपको बाइनरी और डेसिमल के बारे में। बाइनरी क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हम बात आज थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे बाइनरी के बारे में और डेसिमल नंबर के बारे में, ठीक है। थोड़ा उससे पहले मैं बता दूं डेसिमल नंबर कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। तो आप मेरे बैकग्राउंड में एक स्क्रीन देख रहे होंगे जो जिस पे कुछ मैंने लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे आप देखोगे लेफ्ट साइड में है, 0 से स्टार्टिंग है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। उसके बाद फिर आप देखोगे 9 के बाद फिर मैंने 1 के पास 1 के सामने मैंने डैश लगाया, फिर लिखा 1 से स्टार्ट है, ठीक है। आप देखोगे कि 0 से मैंने डैश लगाया, वहाँ पे देखोगे फिर से वापस इसके राइट साइड वाला जो मैंने लिखा था पहले 0 1 2 3 4 5 साइड 9 तक, वही चीज़ें फिर अगेन राइट साइड में रिपीट होते जाता है। जैसे 1 के बाद 0, 1 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर से 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, ऐसे ही 9 तक जाता है। फिर उसके बाद 9 के बाद जाने के बाद फिर वापस उसका सेकेंड नंबर पे आ जाता है, जैसे 2 के 2 से स्टार्ट होता है। 2 के बाद फिर अगेन सेम थिंग है, 0 से 2 के बाद 0 एंड 20 21 22 23, ऐसे ही जाते जाते आपको लास्ट जो है 99 तक जाता है 2 डिजिट का नंबर। इसके बाद हमारा क्या होगा, 2 डिजिट के बाद जो है 99 के बाद फिर क्या होता है, 100 होता है। 100 आप देखोगे 100 आप 10 पे 0 लगा, यानी आप यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ देख सकते हैं। यहाँ इस जगह से एक्चुअली मैं यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, जैसे ये। तो ये यहाँ से फिर से वापस स्टार्ट हो जाता है 10 से लेकर के आपको 10 पे 0, फिर उसके बाद 10 पे 1, 10 पे 2, 10 पे 3, 10 पे 4, 10 पे ऐसे ही जाते जाते 10 पे 9 जाता है। फिर वापस उसके बाद क्या होता है, फिर वापस हमारा फिर अगला डिजिट जो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है मैंने, ये वाला चीज़, फिर 11, फिर 11 पे 0, फिर 11 पे 2, 11 पे 3, 11 पे 4, ऐसे ही हमारा आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हमारा बाइनरी में होता है। जैसे इसमें मैंने बताया था कि आपको डेसिमल देखोगे तो डेसिमल 0 से स्टार्ट होता है, 1 डिजिट में 9 तक जाता है। वैसे ही हमारा बाइनरी में होता है। क्या बाइनरी सिर्फ 2 ही होता है, जैसे कि नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा दूँ। बाइनरी में आपका 2 ही होता है, जैसे 0 और 1, जैसे मैंने बताया था 0 और 1 2 ही होता है। अब 0 लिखो, उसके बाद 1 लिखोगे, उसके बाद क्या होगा, तो फिर से वापस वही चीज़ें रिपीट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 0 और 1 यहाँ पे, उसके बाद 1 पे क्या होगा, 1 के बाद फिर से 1 पे 0 लगेगा, फिर 1 पे 1 लगेगा, फिर देन आफ्टर यानी फिर उसके बाद फिर वापस क्या हो जाए 10 पे 0 लगेगा, फिर 10 पे 1 लगेगा, फिर उसके बाद जो है 11 यानी ये 11 हो गया, फिर ये 11 पे फिर वापस 0 लगेगा, ठीक है, फिर वापस 11 पे 1 लगेगा। वैसे ही फिर वापस कितना हो जाएगा 100 पे फिर वापस 0 लगेगा, फिर 100 पे वापस 1 लगेगा। इस तरीके से हमारा सारा चीज़ें जो है रिपीट होते जाता है और हमारा जो गिनती जैसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ तक 15 तक दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो उसमें एक साइड जो है लेफ़्ट साइड मैंने बाइनरी में लिखा हुआ, राइट साइड मैंने जो है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा है, उसके आगे आपको ABCD लिखा हुआ है, इस लेकर F तक लिखा हुआ। वो चीज़ें क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल जैसे देखते हैं आपको 0 1 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1 100 101 110 111, उसके बाद 1000 1001 1010। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या है, ये एक्चुअली 1 और 1 10 11 ये चीज़ें नहीं, एक्चुअली 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये सारी चीज़ें 8 9 10 11। अब जब हम बात करते हैं, ये नॉर्मली मैंने लिखा हुआ है बाइनरी का है, ये जो है हमारा ये बाइनरी का है, ठीक है। ये डेसिमल का हो गया, और ये जो है आपका ये भी एक्चुअली ये सब आता है आपका डेसिमल में भी आता है, सॉरी बाइनरी में भी आता है। लेकिन जब 10 लिखना होता है तो 10 को हम ए लिखते हैं हेक्सा डेसिमल में, ठीक है। ऑक्टल में तो उससे कुछ 8 तक ही होता है, बट हेक्साडेसिमल में देखा जाए तो हेक्सा में आपको ABCD आ जाता है। 10 के बाद A हो जाता है, फिर उसके बाद 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, और 12 को C लिखते हैं, 13 को D, 14 को E, 15 को F लिखते हैं। इतना ही होता है इसमें, ठीक है। ये आई थिंक आपको गिनती आ गई होगी कैसे हम लिखते हैं बाइनरी में 1 से लेकर 10 तक। अब बात करते हैं ये जो मैंने लिखा है वो एक्चुअली सही है या गलत है, इसको भी चेक करने का। तो ये चेक करने का एक प्रोसेस होता है जब हम सीखेंगे डेसिमल से लेकर हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अब इसका एक कुछ प्रोसेस होता है, कुछ नियम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल देख लेता हूँ मेरे पास कुछ है या नहीं है, ठीक है। बैक साइड में आप देख रहे होंगे बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पे
एक फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कहते हैं। बाइनरी टू डेसिमल में नॉन फ्रैक्शनल होता है, यानी नॉन फ्रैक्शनल का मतलब होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, और दूसरी चीज़ होता है फ्रैक्शनल होता है जो डेसिमल पॉइंट के साथ होता है, ठीक है। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग क्या हुआ बाइनरी टू डेसिमल में, ये जैसे इस नंबर का हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल नंबर में। ये एक्चुअली ये बाइनरी में, तो इसको हमने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ़्ट साइड से टू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का पास लेफ़्ट साइड में सबसे पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको 2 का पावर 0 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इस तरीके से हम क्या कर जाएंगे, उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर हमारा आएगा, जैसे 2 का पावर 0 1 होता है, और तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होगा। फिर उसके बाद 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है, एंड 4 में 1 से मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 यानी 4 होता है, 2 2 जो 4, ठीक है। 4 में आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, 2 का पावर 3 8 होता है, और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। अब टोटल तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। ये एक्चुअली एक प्रोसेस है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, फिर से वापस दूसरी चीज़ है, सेम वही चीज़ जो मैंने पहले बताया था। जैसे बाइनरी का जो वो गिनती कैसे लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to 1 है, इसके बाद फिर वापस 10 आता है, फिर 10 के बाद 11 आता है, फिर 11 के बाद वापस 100 आता है। किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है आपका। इसमें कुछ नियम होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप देख लोगे इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको बाइनरी का हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल ये मैंने अभी बताया। आपको डेसिमल टू बाइनरी ये भी मैं बताऊँगा, आई थिंक कल मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या फिर बता दें डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए देख लीजिए, बैकग्राउंड में मैं पीछे पड़ा हुआ हाउ वी कन्वर्ट द डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल का जो बेस होता है हमेशा 10 में आता है, क्योंकि 0 to 9 जो जब हम गिनेंगे तो वो 10 तक होता है, तो इसलिए उसका बेस 10 हो जाता है। और बाइनरी का जो है 2 होता है, ठीक है। तो जैसे 41 नंबर है, 41 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में, तो उसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक रूल होता है, या तो हम डिवाइड करेंगे, 41 है तो या तो हमारा जो 2 से डिवाइड करेंगे या तो 40 उस नंबर के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। 41 कितने बार में है, 2 के टेबल में तो 41 नहीं आता, लेकिन हमारा उससे जस्ट बिलो 40 आता है, 20 टाइम में आता है, तो 20 टाइम हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो 2 20 जो 40, तो हमारे पास क्या बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 उसके बगल में हम लिख देंगे, ठीक है। अगेन 20 है, तो 2 10 जा 20, ये हमारा लिख दिया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। फिर वापस हम इस 10 को डिवाइड करें 5 से, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 5 यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। उसके बाद 5 को हम फिर से वापस डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो 5 में से 4 यानी 1 रिमाइंडर हमारा बच गया, ठीक है। उसके बाद जो है 2 1 जो 2 1, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। ये हमने नॉर्मली क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, जो हम लोगों को नॉर्मली हमारा आता है, हमें डिवाइड करने आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे से लेकर यानी यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 1 है 0 है, ठीक है, 1 है 0 है 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से नीचे भी एक दिया हुआ है, ये एक्चुअली ऑक्टल में है। ऑक्टल में मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ। ऑक्टल को जो भी है, ऑक्टल को 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल को 16 से डिवाइड करेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में
पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं बाइनरी टू बाइनरी, या फिर बाइनरी टू एक्चुअली बाइनरी ही ऐड होता है। अगर हमारा बाइनरी में है तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे उसमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू एंड स्टे होम। घर पे रहो आप लोग, सेफ रहो, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।